हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चॉइस स्टडी वेरी से उम्मीद करती हूँ सही स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो आज की जीएस की क्लास में मैं आपके सामने यूपी पुलिस से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर की एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न हैं वो सभी के सभी बारे में आपसे चर्चा करना चाहती हूँ, क्योंकि अभी हाल ही में आपका यूपीपी कांस्टेबल की जो भर्ती आई है उसके लिए भी ये जीएस के प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। इसलिए इसको बिना स्किप के इस वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, मेरे वीडियो को लाइक करना कतई ना भूलें। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, एडमिरल एडमिरल कप किससे संबंधित है? मुक्केबाजी, स्क्वैश, बिलियंडर्स या नौकायान? तो एडमिरल कप्स की अगर बात करें तो यह संबंधित है आपके ऑप्शन डी, नौकायान से संबंधित है। नेक्स्ट, भारत का कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये और एग्जाम में कई बार रिपीटेड और आपके यूपीपी के प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है कि भारत का कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित किया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, के आर नारायण या एन संजीवा रेड्डी? आप सभी का ऑप्शन है सही होता है एन संजीवा रेड्डी, मतलब नीलम संजीव रेड्डी। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आपसे पूछता है, आवश्यकता विहीनता सिद्धांत के प्रतिपादक अर्थशास्त्री हैं। आवश्यकता विहीनता सिद्धांत के प्रतिपादक अर्थशास्त्री कौन है? नीलकंठ रथ, प्रोफेसर जे.के. मेहता, वी.एन. गाडविल या अमृत सेन? तो आप सभी का यहाँ पे जो ऑप्शन सही है वह है आपका ऑप्शन बी, प्रोफेसर जे.के. मेहता। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, सूर्य का दीप्तिमान आमुख जिसे हम कहते हैं वह क्या कहलाता है? सूर्य का दीप्तिमान आमुख क्या कहलाता है जिसे हम देखते हैं? जिसे हम देखते हैं उसे क्या कहा जाता है? वडमंडल, वातावरण, प्रकाश मंडल या स्थल मंडल? सूर्य से जो किरणें पृथ्वी पर आती हुई दिखाई देती हैं उसे हम सभी क्या कहते हैं? यहाँ पे आपका ऑप्शन सही होता है ऑप्शन सी, प्रकाश मंडल। नेक्स्ट, नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी दूसरी नदी अमरकंटक से निकलती है? नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी दूसरी नदी अमरकंटक से निकलती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका ये। बेतवा, ताप्ती, महानदी, सोन? बेतवा, ताप्ती, महानदी, सोन? तो दूसरी नदी जो अमरकंटक से निकलती है उसका नाम है ऑप्शन डी, सोन नदी। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछता है, कब अग्नि ज्वलनशील नहीं हो पाती है? कब अग्नि जो होती है वह ज्वलनशील नहीं हो पाती? तो आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन है, हवा में ऑक्सीजन जब 30% से कम होने पर, हवा में ऑक्सीजन 25% से कम होने पर, हवा में ऑक्सीजन 20% से कम होने पर या हवा में ऑक्सीजन 15% से कम होने पर। आग तब नहीं जल पाता है जब हवा में ऑक्सीजन की मात्रा 15% से कम होती है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो जीएससी की क्लास जो अगला प्रश्न आपसे पूछता है, ब्रिटिश शासन में भारत से उखाड़ फेंकने के इनमें से किस फ्रांसीसी की मदद मांगी गई थी? ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इसमें से किसने फ्रांसीसियों से मदद मांगी थी? संभाजी, शिवाजी, हैदर अली, टीपू सुल्तान? तो फ्रांसीसियों को भारत से बाहर फेंक लेने के लिए जिसने जो है वो मांगी थी मदद, उसका क्या नाम था? उसका नाम था ऑप्शन डी, टीपू सुल्तान। नेक्स्ट आपसे पूछा, निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक ऊर्जा होती है? निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक ऊर्जा होती है? लाल प्रकाश, नीला प्रकाश, हरा प्रकाश या पीला प्रकाश? तो सर्वाधिक ऊर्जा जो होती है वह किस प्रकाश में होती है? तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होता है ऑप्शन बी, नीले प्रकाश में। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जीएस की क्लास में आपकी स्क्रीन पर जो है वो आपसे पूछा, प्रसिद्ध बांसुरी वादक हरि प्रसाद चौरसिया का जन्म कहाँ हुआ था? प्रसिद्ध बांसुरी वादक का नाम क्या है? हरि प्रसाद चौरसिया। इनका जन्म कहाँ हुआ था? हजरतगंज लखनऊ, पार्क स्ट्रीट कोलकाता, लोकनाथ इलाहाबाद या लोखंडवाला? आप सभी का ऑप्शन ऐसे ही होता है फ्रेंड्स ऑप्शन सी, लोकनाथ इलाहाबाद में। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, बधाई कौन सी विधा है? बधाई कौन सी विधा है? बुंदेलखंड का लोकगीत है, बुंदेलखंड का लोक नृत्य है, ए या बी दोनों है, उपरोक्त में से कोई नहीं। बधाई जो होता है यह आपका बुंदेलखंड का एक लोक संगीत है। तो जितने भी जीएस के प्रश्न हैं वो आपके एग्जाम में इसके पहले की पूछे जा चुके हैं और अभी आपके हाल ही में होने वाले यूपी पुलिस का एग्जाम, यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो एग्जाम होता है उसमें से भी प्रश्न आपका प्रीवियस ईयर के कुछ प्रश्न इसमें से है जो कि आपकी एग्जाम पूछे जाने की पूरी चांसेस है। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए फ्रेंड पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरे वीडियो को लाइक करना कतई ना भूले। नेक्स्ट आपसे पूछता है, माई कंट्री माई लाइफ, माई कंट्री माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? सुजीत सेन, लाल कृष्ण आडवाणी, राम मनोहर लोहिया, सुचिता कृपलानी? माई कंट्री माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? सुजीत सेन या लाल कृष्ण आडवाणी, राम मनोहर लोहिया, सुचिता कृपलान? तो आप सभी का उत्तर यहाँ पे सही होता है ऑप्शन सी, राम मनोहर लोहिया। नेक्स्ट, भारतीय राज्य की कौन सी मुख्यमंत्री अपनी विरोधी पार्टी के अध्यक्ष से विवाहित थी? भारतीय राज्य की कौन सी मुख्यमंत्री थी जो अपनी विरोधी पार्टी के अध्यक्ष से विवाहित थी? जयललिता, सुचिता कृपलानी, ए और बी दोनों इनमें से कोई नहीं।
कौन सी मुख्यमंत्री थी जो विरोधी पार्टी की वो थी? तो आप सही ऑप्शन यहाँ पे सही होता है ऑप्शन बी सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस तिथि को विश्व विकास सूचना दिवस मनाया जाता है? निम्नलिखित में से किस तिथि को विश्व विकास सूचना दिवस मनाया जाता है? 23 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, 25 अक्टूबर या 26 अक्टूबर? विश्व विकास सूचना दिवस मनाया जाता है 23, 24, 25 या 26। आपका ऑप्शन ऐसे होता है फ्रेंड ऑप्शन बी 24 अक्टूबर। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। भारत की अन्य भाषाओं के गजन, वादिवा, अधिजोहार जैसे शिष्टाचार शब्दों का क्या अर्थ होता है? भारत की अन्य भाषाओं के गजन, वादिवा, अधिजोहर और शिष्टाचार जैसे शब्दों का अर्थ क्या होता है? बधाई हो, फिर मिलेंगे, धन्यवाद या तकलीफ की माफ़ी। अब सही का उत्तर यहाँ पे सही होता है ऑप्शन सी धन्यवाद। तो बढ़ते हैं जीएस की इस क्लास में अगले प्रश्न की तरफ। तो जितने भी प्रश्न वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ऐसे ही प्रश्न आपने एग्जाम में इसके पहले कहीं कहीं देखने को मिला होगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि कोई भी प्रश्न आपके लिए एग्जाम में बहुत ही बढ़िया रोल प्ले कर सकता है आपको एग्जाम क्वालिफाई कराने में। भारतीय सशस्त्र सेनाओं द्वारा पाकिस्तान से हाजीपीर की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? भारतीय सशस्त्र सेनाओं द्वारा पाकिस्तान से हाजीपीर की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी पाकिस्तान से? 1947, 1962, 1965, 1971। आप सभी का ऑप्शन यहाँ पे सही होता है फ्रेंड ऑप्शन सी 1965। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। नागार्जुन कौन थे? एक यूनानी शासक, एक वैदिक ऋषि, एक जैन भिक्षुक या बौद्ध दार्शनिक? तो नागार्जुन जो थे वह आपके एक बौद्ध दार्शनिक थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था? निम्नलिखित में से कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था? अकबर, औरंगजेब, शाहजहां, बहादुर शाह जफर। औरंगजेब, शाहजहां, बहादुर शाह जफर। कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था? तो आप सभी का ऑप्शन यहाँ पे सही होता है ऑप्शन ए अकबर। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। कुछ वर्ष पहले किस एशियाई देश ने अपना राष्ट्रगान बदल दिया? कुछ वर्ष पहले किस एशियाई देश ने अपना राष्ट्रगान बदल दिया? बांग्लादेश, नेपाल, अफगानिस्तान, मालदीव। बांग्लादेश, नेपाल, अफगानिस्तान, मालदीव। आप सभी का ऑप्शन यहाँ पे सही होता है ऑप्शन बी नेपाल। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। उसके पहले मैं फिर से यहाँ रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ फ्रेंड्स, अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़ते हैं क्योंकि जितने भी प्रश्न वो बहुत ही मज़ेदार और दमदार हैं आज की क्लास में। ऐतिहासिक विक्टोरिया पार्क, जिसे अब जंग ए आज़ादी का पार्क नाम दिया गया, कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध विक्टोरिया पार्क जिसे वर्तमान में जंग ए आज़ादी पार्क का नाम दिया गया है वह आपके कहाँ पर स्थित है? अमृतसर, झांसी, इलाहाबाद या फिर आपके मेरठ में? जंग ए आज़ादी पार्क कहाँ पर स्थित है? विक्टोरिया पार्क का जो वर्तमान में नाम है तो ये आपका स्थित है ऑप्शन डी मेरठ शहर में। नेक्स्ट, दो कांच के गिलास एक दूसरे से चिपक जाते हैं, उन्हें कैसे अलग किया जा सकता है? दो कांच के गिलास जब एक दूसरे से आपस में चिपक जाते हैं तो उन्हें कैसे दूर किया जा सकता है? अंदरूनी गिलास में गर्म पानी डालकर, गिलास को शीतल जल में डालकर या बाहरी गिलास को गर्म पानी में डालकर या जोर से पटक कर। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाए। दो कांच के गिलास आपस में चिपक जाते हैं तो बाहरी गिलास के ऊपर गर्म पानी डालने से वह दोनों गिलास आपस से छूट जाते हैं। नेक्स्ट, थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिला था? थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिला था? आगरा के किले में, इलाहाबाद के किले में, झांसी, अजमेर। आप सभी का ऑप्शन ऐसे होता है फ्रेंड ऑप्शन डी अजमेर के किले में। नेक्स्ट, किस देश में यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार है? किस देश में यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार है? कनाडा, यहाँ पे आपका ड होगा, कनाडा, रूस, अमेरिका या फिर ऑस्ट्रेलिया? कनाडा, रूस, अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया? आप सभी का ऑप्शन है सही। तो यूरेनियम का सबसे बड़ा या सबसे सर्वाधिक भंडार कहाँ पे है? वह है आपका ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट, गंडक सिंचाई परियोजना किन प्रदेशों का एक संयुक्त प्रयास है? गंडक सिंचाई परियोजना किन देशों का एक संयुक्त प्रयास है? उत्तर प्रदेश और एवं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं बिहार, उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश एवं हरियाणा? आप सभी का ऑप्शन सही होता है फ्रेंड ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश एवं बिहार। तो इसको भी इंपॉर्टेंट प्रश्न के रूप में आप जो है डबल स्टार कर लीजिए। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से किसने भूमि मापन की व्यवस्था प्रारंभ की? निम्न में से किसने भूमि मापांकन की व्यवस्था प्रारंभ की? बहादुर शाह, शेर शाह, शाहजहां, अकबर? बहादुर शाह, शेर शाह, शाहजहां या अकबर? आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होता है फ्रेंड ऑप्शन बी शाहजहां। शहद का प्रमुख घटक क्या है? शहद का प्रमुख घटक क्या है? ग्लैक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज या फ्रक्टोज?
ग्लैक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज या फ्रक्टोज। तो ये प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार रिपीटेड प्रश्न है, आप सभी का ऑप्शन ऐसा ही होता है फ्रेंड्स, ऑप्शन डी फ्रक्टोज। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगर आपकी स्क्रीन पर है, मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है कैवल्य, जिसका अर्थ है मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है कैवल्य, जिसका अर्थ है दूसरों की को शिक्षा देना, दूसरों का अनुसरण करना, इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना, दूसरों की सेवा करना। तो कैवल्य का जो अर्थ होता है वह है आपका इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। नेक्स्ट, विटामिन शब्द का जनक कौन है? विटामिन शब्द का जनक कौन है? तो आप सही का ऑप्शन यहाँ पे है एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एम डेविस, रॉबर्ट कोच या आपका यहाँ पे क्या है कासिमिर फंक। तो विटामिन की जो जनक है उनका नाम है आपका कासिमिर फंक। नेक्स्ट, निम्न में से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की? निम्न में से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की है? फैजी, बदायूनी, अबू फजल, इनमें से कोई नहीं। अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना किसने की है? फैजी, बदायूनी, अबू फजल, इनमें से कोई नहीं। आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होता है ऑप्शन सी, अबू फजल। नेक्स्ट,